कभी आपने सोचा है जब आप किसी बैंक में 100 रुपए किसी सेविंग बैंक अकाउंट में जमा कराने जाते हैं, बैंक आपके सेविंग अकाउंट पे 4% का इंटरेस्ट दे रही है, तो एट द एंड ऑफ ईयर आपको 104 रुपए वापस कर देगी। या कभी आपने सोचा है कि जो बैंक आपको ये एक्स्ट्रा पैसे दे रही है वो उसके पास कहां से आए, या बैंक को ये ऐसा करके क्या फायदा मिल रहा है। बैंक में रोजाना मिलियंस ऑफ पीपल पैसे को डिपॉजिट और विड्रॉ करने जाते हैं, बट दे नेवर बिकम रिच, बट बैंक ऐसा करके डेफिनेटली बिकम रिच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। आज इस वीडियो हम बैंक के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में बैंक कैसे पैसा कमाती है। बैंक का सबसे ज्यादा पैसे कमाई, ज्यादातर उसकी कमाई उसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन से आती है। जैसे कि कोई व्यक्ति बैंक में 100 रुपए जमा कराने जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि बैंक उस पैसे को लॉकर में रख देती है, तो वही बैंक उसी पैसे को उठा के किसी व्यक्ति को हाई इंटरेस्ट पे लेंड कर देती है। सपोज करो आपने बैंक में 100 रुपए 4% अगर आपको बैंक इंटरेस्ट दे रही है, तो 100 रुपए आपने बैंक में जमा करिए एट 4%, और वही बैंक ने उसी पैसे को लिया और किसी व्यक्ति को एज ए लोन के रूप में दे दिया एट हायर इंटरेस्ट। जो बैंक अगर लोन 8% पे दे रही है, तो वही बैंक आपको सेविंग अकाउंट पे 4% दे रही है, वहीं उसी पैसे को उठा के बैंक हायर इंटरेस्ट मतलब 8% का दे रही है। जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 4%, उसी से बैंक की ज्यादातर कमाई होती है। अगर कभी ऐसा हुआ कि जिस व्यक्ति ने 100 रुपए अपने सेविंग बैंक अकाउंट में जमा किए थे, कुछ इमरजेंसी की वजह से वो अपने पैसे को विड्रॉ करना चाहता है, पर इस केस में बैंक ने वही 100 रुपए उठा के वो किसी व्यक्ति को हाई इंटरेस्ट पर लेंड कर रखे हैं, या जो वो व्यक्ति है वो ये लोन देने में डिफॉल्ट कर गया। तो इसी स्थिति को देखने के लिए अगर ये वाली कंडीशन सभी बैंकों में ना आए, तो इसी कंडीशन को ना आने की वजह से बैंक आरबीआई ने 2 रूल मैंडेट किए सभी बैंकों के लिए। पहला है CRR कैश रिजर्व रेशियो एंड सेकंड वन है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जनरली बैंक में एट ए टाइम बहुत सारे डिपॉजिटर और बहुत सारे विड्रॉ करने वाले हैं, तब भी बैंक में ये लिक्विडिटी का इशू ना आने के लिए बैंक ने सभी बैंकों के लिए, आरबीआई ने सभी बैंकों के लिए CRR कैश रिजर्व रेशियो मैंडेट रखा। अभी करंट में CRR 4.5% है, ये पास्ट में 3.3% था। जनरली ये टाइम के हिसाब से CRR चेंज होता रहता है। मतलब अगर किसी बैंक में अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए डिपॉजिट करने आ रहा है, तो उसमें से 4.5% 4.5% बैंक को CRR के रूप में, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में आरबीआई के पास देना होगा। ये CRR कैश रिजर्व रेशियो सभी बैंकों के मैंडेट करने का सबसे बड़ा रीजन है टू मेंटेन द लिक्विडिटी बिटवीन डिपॉजिट एंड विड्रॉल। और दूसरा है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये अभी SLR 18% है। ये वो रेशियो है जहां आरबीआई सभी बैंकों से कह रहा है कि कम से कम आपको इतने % पैसा जहां हम कह रहे हैं वहां पे आपको डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा। जैसे कुछ जगह गवर्नमेंट बॉन्ड्स हुए, गोल्ड रिजर्व्स हुए, सिक्योरिटीज हुई और PSUs हुई। अगर हम इंडियन बैंक के बारे में बात करें तो 4.5% एज CRR कैश रिजर्व रेशियो एंड 80% ऐसे एज SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो सभी बैंकों के लिए मैंडेट किया हुआ है। अगर हम 4.5% और 18% मतलब 22.5% को भूल जाएं, तो बैंक 100 रुपए में से 77.5% 77.5% उस पैसे को बैंक को लेंड कर सकती है। उस 77.5% पैसे को बैंक अपने यूज में ला सकती है। अगर बैंक 100 में से 70 से 80% पैसा लोगों को एज अ लोन दे देती है, तो अगर क्या होगा कि सारे डिपॉजिटर अपने पैसा विड्रॉ करने आए। हालांकि ये वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है जब तक कोई भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो या लोगों का बैंकों से भरोसा ना हो। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन को हम बैंक रन कहते हैं, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिटर अपने पैसे को एट ए टाइम बैंक से विड्रॉ करना चाहते हैं, क्योंकि ड्यू टू फियर और या बैंक सॉल्वेंसी की वजह से। ऐसा पास्ट में देखा गया है PNC बैंक में 2019 में, जहां ऐसी सिचुएशन बैंक रन वाली सिचुएशन देखी गई थी, जिसके बाद आरबीआई ने बैंक पर हैवी रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। कुछ आप सर्टेन लिमिट तक पैसा विड्रॉ कर सकते हो, कुछ ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इंटरेस्ट मार्जिन के बाद बैंक का सबसे दूसरा जो कमाई का जरिया वो है फीस एंड चार्जेस। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में जो मेंटेन मिनिमम बैलेंस है आप वो मेंटेन नहीं करते, उसके लिए भी बैंक पैसे डिडक्ट करेगी या फीस चार्ज करेगी। या किसी बैंक का आप डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो तो उसके लिए बैंक एनुअल मेंटेनेंस के नाम से पैसे चार्ज करेगी। अगर आप किसी बैंक के ATM से आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो आफ्टर सर्टेन फ्री ट्रांजैक्शन के बाद, तो बैंक हर विड्रॉल के बाद, ATM विड्रॉल के बाद आपसे पैसे चार्ज करेगी। और तीसरा सबसे बड़ा बैंक का जो कमाई का जरिया वो उसकी खुद की इन्वेस्टमेंट। बैंक जो खुद के पैसे को रियल एस्टेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड रिजर्व, PSUs या स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके खुद पैसे कमाता है। अगर बैंक के खर्चे के बारे में बात की जाए तो सबसे उसका जो अहम खर्चा है वो एम्प्लॉय की सैलरी हो गई या इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने का। तो ये सारे जो खर्चे हैं बैंक अपने प्रॉफिट से
बियर करता है। अब तक हमने देखा कि बैंक कैसे पैसा कमाती है। अगर हम देखेंगे 100 में से कितने लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं और कितने परसेंट लोग पब्लिक सेक्टर बैंक में पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं। बैंक बाजार की एक रिपोर्ट कहती है कि 100 में से 62% लोग पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे एसबीआई में पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं और 32% लोग प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक में पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं और जो 5% लोग हैं वो फॉरेन बैंक एंड 1% स्मॉल फाइनेंस बैंक में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर हम पब्लिक और प्राइवेट बैंक को कंपेयर करें तो उसमें से पब्लिक सेक्टर में एसबीआई सबसे ज्यादा मोस्ट लव्ड वन बैंक है जिसमें 23% लोग पैसे अपना डिपॉजिट कराना चाहते हैं। अगर हम पब्लिक बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक को कंपेयर करें तो उसमें से पब्लिक सेक्टर बैंक में एसबीआई सबसे मोस्ट लव्ड वन बैंक है जिसमें 23% लोग अपने पैसे को डिपॉजिट करना चाहते हैं आउट ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। एंड अगर प्राइवेट सेक्टर की बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक है जिसमें से 9% लोग अपने पैसे को डिपॉजिट करना आउट ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ प्राइवेट बैंक में। अगर हम वहीं बात करेंगे एसबीआई में अप्रोक्सीमेट 50 करोड़ कस्टमर है, वहीं एचडीएफसी में लगभग 9.5 करोड़ कस्टमर है, पर एचडीएफसी बैंक की वैल्यूएशन अप्रोक्स 12.5 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट 25 टाइम्स ऑफ एसबीआई से। अगर वहीं हम एसबीआई का नेट इंटरेस्ट इनकम से 39,816 करोड़, वहीं एचडीएफसी 28,470 करोड़ की नेट इंटरेस्ट मार्जिन से कमाई हुई है। अगर वहीं हम एसबीआई के एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स गिरकर 2.14% पर आ गया, अराउंड 3.14%, वहीं एचडीएफसी का एनपीए 1.26% पे आ गए। एनपीए क्या होता है जनरली, अगर सपोज करो 100 लोगों को किसी बैंक ने लोन दिया है उसमें से एचडीएफसी के 1.26% मतलब 1.5% से भी कम लोगों ने बैंक लोन को डिफॉल्ट किया है, वहीं एचडीएफसी का ये हायर है, 2.14% ने लोन को डिफॉल्ट किया है। लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डाउट आता है, अगर बैंक किसी भी बैंक में बैंक रन वाली सिचुएशन आ जाती है तो हमारे पैसे का क्या हुआ। तो उसी केस में एक आरबीआई की सब्सिडियरी डीआईजीआईसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये एक वो सब्सिडियरी है आरबीआई की, वो आपके पैसे को अप टू 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अगर आपकी बैंक में चोरी हो जाती है या बैंक रन हो जाता है तो इस केस में डीआईजीसी अप टू 5 लाख रुपए तक का सिक्योर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। एट लास्ट में अगर कोई भी व्यक्ति, आरबीआई पहले तो जनरली सभी को बैंक ओपन करने के लिए लाइसेंस नहीं देती है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर आरबीआई के पास अप्रोच करता है तो उसे बैंक ओपन करने से पहले या बैंक का लाइसेंस लेने से पहले उसे 5 करोड़ की मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए उसके पास।